तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें, सारी कंसेप्ट समझ में आएंगी। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को पूरा तरीके से समझेंगे और बीच बीच में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को भी रन करके देखेंगे सिस्टम में अपने किस तरह से क्या उसमें प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। आपका यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट आपका क्या होता है। इसमें नंबर 1 कह रहा है कि वर्किंग विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड यूजिंग प्रॉपर कंसुलेशंस द प्रॉब्लम शुड बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली। यानी जो वर्किंग एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, इसमें जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड बी है इसमें कि व्हाट इनपुट आर अवेलेबल एंड व्हाट आउटपुट आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग वर्केबल सॉल्यूशन शुड बी अंडरस्टैंड क्लियरली। यानी कौन सा इनपुट हमें चाहिए, कौन सा आउटपुट हमें चाहिए और कौन सी चीजें हमें जरूरत है, उन चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, आई होप आपका ये समझ में आया। जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है। सेकंड है आपका एनालिसिस। एनालिसिस में नंबर 1 कह रहा है कि द मेथड ऑफ सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाई। यानी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी मेथड को, उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का आपका है। ओके, और इसमें बी नंबर कह रहा है कि वी ऑल्सो जज दैट विच मेथड गिव्स बेस्ट रिजल्ट अमॉन्ग डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस एनालिसिस के मेथड से हम किसी भी जो आपका सॉल्यूशन दिया है, जो रिजल्ट दिया है, उसको हम लोग जज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड के थ्रू। ओके, और उसके बाद आपका थर्ड नंबर है वो है डिजाइन। डिजाइन में नंबर ए कह रहा है कि एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट विल बी प्रिपेयर्ड। यानी डिजाइन के तौर पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग को हमें अगर लिखना होता है तो उस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, अपना जो एल्गोरिथम होता है, जो फ्लो चार्ट होता है, उसको डिजाइन करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, और इसमें सेकंड कह रहा है कि फोकस ऑन डाटा आर्किटेक्चर यूजर इंटरफेस एंड प्रोग्राम कंपोनेंट। यानी हम क्या करते हैं, अपने डाटा पे फोकस करते हैं, जो आपका आर्किटेक्चर रहता है उस पे फोकस करते हैं, और जो यूजर का इंटरफेस रहता है और प्रोग्राम के जो कंपोनेंट होते हैं उन पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो अगला है वो है सिस्टम टेस्ट। तो इसमें कह रहा है कि द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट डेवलप्ड इन द प्रीवियस स्टेप आर कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल प्रोग्राम्स लाइक सी। यानी जो आपका एल्गोरिथम होता है और फ्लो चार्ट होता है वो डेवलप होता है किसमें, आपका प्रीवियस स्टेप में। जो आपका एक्चुअल प्रोग्राम किसमें होता है, आपका सी में होता है। ओके, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका कंपाइलेशन। यानी सी प्रोग्रामिंग में कंपाइल, आपने एक वर्ड सुना होगा कंपाइल, तो आखिर कंपाइल होता क्या है, और दूसरा वर्ड आपने सुना होगा एग्जीक्यूशन। आखिर एग्जीक्यूशन होता क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आखिर होता क्या है। तो इसमें है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड अ कंपाइलेशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, वही आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, कंपाइलेशन कहलाता है। एंड सिंटैक्टिक एरर आर फाउंड क्विकली एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग द प्रोग्राम। और जो हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम होता है वो बता देता है कि कहाँ से हम लोगों ने किस प्रकार का एरर यहाँ पे किया हुआ है, वो वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि दीज एरर अकर ड्यू टू द यूजर ऑफ रॉन्ग सिंटेक्स ऑफ द स्टेटमेंट। यानी वो बता देता है कि यूजर ने रॉन्ग स्टेटमेंट लिया है, रॉन्ग सिंटेक्स लिया है। जैसे एग्जांपल है x इज इक्वल टू a asterisk y प्लस b, देयर इज syntax error in the statement since each and every statement in C ends with a semicolon। यहाँ पे ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे आपका एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी जो अगर स्टेटमेंट हम लोग देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन मिसमैच है, इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट ये नहीं करेगा। और उसके बाद आपका है बी, वो है एग्जीक्यूशन। तो उसमें कह रहा था नेक्स्ट स्टेप इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इन दिस फेज वी मे इन काउंटर टू स्टेप ऑफ एरर, रन टाइम एरर एंड दूसरा है आपका लोकल एरर। तो रन टाइम एरर आपका क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि दीज एरर्स अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम एबनॉर्मली। यानी इसमें हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के एरर में जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो टर्मिनेट होता है एबनॉर्मली। ओके, और उसके बाद है आपका लोकल एरर। इसमें कह रहा है कि दीज एरर अकर ड्यू टू इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम and these errors are either detected during compilation
execution nor cause any stoppage to the program execution but produce incorrect output। यानी जो लोकल एरर होता है वो आपको पता है क्या करता है कि वो आपका आप जैसा आपको सिस्टम को आप असाइन करेंगे वैसा ही आउटपुट आपको देगा, यानी एरर होगा तो एरर बता देगा पहले ही। यही सारी चीजें इसमें डिस्कस की है। लास्ट है आपका इस वीडियो का मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, वी आर मेंटेनेंस द सॉफ्टवेयर बाय अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड लाइसेंस फॉर द सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीटली बात समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।